अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करनी है हार्मोनल कंट्रोल के बारे में, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का ही पार्ट बी है। पार्ट ए की वीडियो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड नर्वस सिस्टम के नाम से अपलोड की है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो पहले देखें और उसके बाद हार्मोनल एंड कंट्रोल की वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें। स्टूडेंट, ये टॉपिक एमडी कैट नम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्मोन इज़, यानी कि हार्मोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ग्लैंड कोई भी ऐसा सेल है जो कि सिक्रीटिंग सेल होगा, जो कि कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट करेगा। तो हमारे पास हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर द केमिकल्स जो कि मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। ये जो सिक्रीटिंग सेल है जिसने कोई ना कोई केमिकल सिक्रीट करना है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ग्लैंड। ये हमारे पास कुछ केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम हार्मोन बोलते हैं, और वो केमिकल ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है। यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ब्लड के अंदर वो केमिकल्स जो हैं वो जा रहे हैं, जिसका नाम हम लोगों ने फिर ये जो हार्मोन होता है, ये जो केमिकल होता है, ये स्पेसिफिक जगह पे, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टारगेट सेल, स्पेसिफिक जगह के ऊपर इसने जाके एक्ट करना होता है। अब पता कैसे चलेगा कि किस केमिकल ने, किस हार्मोन ने किस जगह पे एक्ट करना है? तो जो भी हमारे पास टारगेट सेल होता है उसके ऊपर एक ख़ास तौर पे एक पर्टिकुलर किस्म के, ख़ास किस्म के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जो कि जिसके साथ हार्मोन बाइंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्मोन एंटर्स द टारगेट सेल के रास्ते में, यानी कि ब्लड के ज़रिए से जा रहा है, तो रास्ते में जो जो भी हमारे पास टारगेट सेल आएगा तो वो उसके रिसेप्टर के ऊपर क्या कर देगा? बाइंड कर लेगा। यहाँ पे टारगेट सेल के रिसेप्टर पड़े हुए हैं और वहाँ पे जाके अपना स्पेसिफिक एक्शन करेगा। तो सवाल क्या था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हार्मोन इज। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एंडोक्राइन सिक्रीशन। स्टूडेंट, ये ऑप्शन हार्मोन के हवाले से सही है, क्योंकि एंडोक्राइन सिक्रीशन वो होती है जो कि सिक्रीटिंग सेल ब्लड के ज़रिए से अपना केमिकल रिलीज़ करता है। ये हमारे पास होती है एंडोक्राइन सिक्रीशन। एंडोक्राइन का मतलब है कि डक्ट के ज़रिए से केमिकल को ट्रांसफ़र करना, तो हार्मोन करते हैं डक्ट। दूसरे नंबर पे है ऑर्गेनिक इन नेचर। ये भी सही है कि हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स या प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। तीसरे नंबर पे है कि इनिशिएट अ रिएक्शन। तो स्टूडेंट, ये ऑप्शन हार्मोन के हवाले से गलत है, क्योंकि हार्मोन कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकते। ये सिर्फ क्या करते हैं? ये सिर्फ रेगुलेट करते हैं, बट ओनली रेगुलेट द केमिकल रिएक्शन। उसको कम या ज़्यादा करेंगे लेकिन उसको इनिशिएट नहीं कर सकते। डेल्टा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। स्टूडेंट, ये इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड के जरिए से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? चार्ली। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्टीरॉयड्स हार्मोन्स ओनली। कौन सा ग्लैंड है जो कि स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो बनाता है? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि हार्मोन्स को हम लोगों ने मेजर 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया है। नंबर 1 है पेप्टाइड हार्मोन, जिसके अंदर हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पाइट्यूटरी के हार्मोन्स आते हैं। इंसुलिन, ग्लूकागॉन यानी पेंक्रियाज के हार्मोन्स आते हैं। पीटीएच एंड पीडीजीएफ आते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन, जिसका हमारे पास सवाल है कि कौन सा ग्लैंड सिर्फ तो उसमें नंबर 1 हमारे पास है सेक्स स्टीरॉयड्स, जो कि काम है टेस्टिस का और ओवरीज का। और दूसरे नंबर पे है कॉर्टिकोस्टीरॉइड, जो कि किडनी से रिलीज़ होंगे। तीसरे नंबर पे थायराइड हार्मोन्स एंड बायोजेनिक अमाइंस हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन्स हैं एड्रीनलिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन है। तो हमारा कंसर्न किससे है? हमारा कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड हार्मोन से। कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन है, कौन सा ग्लैंड है जो सिर्फ स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज़ करता है? तो स्टूडेंट, पेंक्रियाज जो है ये हम देख चुके हैं कि ये कौन से रिलीज़ कर रहे हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास कॉर्टेक्स वाला पार्ट है और एक हमारे पास मेड्यूला वाला पार्ट है। तो कॉर्टेक्स हमारे पास कौन से हार्मोन रिलीज़ करता है? ये हमारे पास हार्मोन रिलीज़ करता है जो स्टीरॉयड इन नेचर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेड्यूला की, तो मेड्यूला हमारे पास वो करता है जो कैटेकोलामीन्स होते हैं। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेस एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन आते हैं, यानी एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो हैं वो आते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड स्टीरॉयड वाले भी हार्मोन रिलीज़ करेगा और कैटेकोलामीन्स भी करेगा। सवाल हमारे पास था कि वो कौन सा ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज़ करता है। तो गट की बात करते हैं
तो गट हमारे पास जिस तरह अगर स्टमक की बात करते हैं तो वो गैस्ट्रिन रिलीज़ करेगा, ये हमारे पास गैस्ट्रिन रिलीज़ करता है। उसके अलावा CCK है, उसके अलावा GLP-1 है, इनकी नेचर जो है मुख्तलिफ होती है, स्टीरॉयड नहीं होती। जबकि हमारे पास जो टेस्टिस सिक्रीट करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन ये स्टीरॉयड इन नेचर होता है। इस वजह से हमारे पास जो टेस्टिस है ये सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज़ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीजिंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, कौन कौन से रिलीजिंग फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट। इसमें हमारे पास क्या है कि याद रखना है कि जो रिलीजिंग फैक्टर हैं दे आर रिलीज फ्रॉम एंटीरियर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीजिंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। स्टूडेंट इनमें से कौन सा रिलीजिंग फैक्टर नहीं है। तो आपने याद रखना है कि रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है, किसी और जगह से रिलीज होता है, दूसरी जगह पे जाके हार्मोन की रेगुलेशन करता है, उसको या रिलीज करवाता है। तो सबसे पहले हमारे पास है CRF, ये हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर है। अगर हम बात करते हैं TRF की तो ये भी रिलीजिंग फैक्टर है, SRF भी रिलीजिंग फैक्टर है। इनमें से कौन सा रिलीजिंग फैक्टर नहीं है, तो वो हमारे पास है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हमारे पास ये जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड। तो ये इनहिबिट करता है सिक्रीशंस फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पाइट्यूटरी कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, कि हमारे पास एंटीरियर पाइट्यूटरी की अगर हाइपर फंक्शनिंग हो जाए तो उसमें से क्या नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास है पहला ऑप्शन हाइपरथायरॉयडिज्म। तो स्टूडेंट ये तो होगा क्योंकि हमारे पास जो एंटीरियर पाइट्यूटरी है वो रिलीज करवाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपर फंक्शनिंग होगी तो उसकी वजह से थायराइड जो है वो ज्यादा हार्मोन रिलीज करेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है हाइपर कॉर्टिकल स्टीरॉयडिज्म, ये भी होगा क्योंकि हमारे पास जो एंटीरियर पाइट्यूटरी है ये रिलीज करवाता है ACTH एड्रीनल कॉर्टिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरे नंबर पे हमारे पास जाइजेंटिज्म है, ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने की वजह से। चौथे नंबर पे हमारे पास डायबिटीज इंस्पाइडस है, ये हमारे पास हाइपर फंक्शनिंग ऑफ एंटीरियर पाइट्यूटरी की वजह से नहीं होता क्योंकि डायबिटीज इंस्पाइडस जो है ये होता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ ADH, ड्यू टू लो लेवल ऑफ ADH, और ADH भी एंटीरियर लोब ऑफ पाइट्यूटरी से रिलीज नहीं होता। तो स्टूडेंट एक और चीज़ याद रखनी है कि एंटीरियर पाइट्यूटरी का जो दूसरा नाम है या पाइट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। ट्रॉपिक हार्मोन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये दूसरी जगह पे जाके मुख्तलिफ ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। उनके दूसरे हार्मोनों एंटीरियर लोब ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड्स के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन फ्रॉम अदर ग्लैंड्स इन द बॉडी बिकॉज दे कंट्रोल द सिक्रीशंस फ्रॉम अदर ग्लैंड्स इन द बॉडी। इस वजह से हमारे पास डायबिटीज इंस्पाइडस जो होगा वो लो लेवल ऑफ ADH की वजह से होगा, हाइपर फंक्शनिंग की वजह से नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिक हार्मोन। तो स्टूडेंट अभी हमने बात की कि ट्रॉपिक हार्मोन वो होते हैं डेट आर रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड। तो जो एंटीरियर पाइट्यूटरी से रिलीज नहीं होंगे वो ट्रॉपिक हार्मोन नहीं होंगे। सबसे पहले बात करते हैं TSH हमारे पास पाइट्यूटरी से रिलीज होता है, ACTH भी एंटीरियर पाइट्यूटरी से रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन भी एंटीरियर पाइट्यूटरी से रिलीज होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक हार्मोन ऐसा है जो कि एंटीरियर पाइट्यूटरी से रिलीज नहीं होता और वो हमारे पास कौन सा है, ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि हाई लेवल ऑफ TSH कैन बी सीन इन ऑल कंडीशंस एक्सेप्ट, कि TSH किस में नहीं देखा जाता। नंबर 1 हमारे पास है स्ट्रेस के अंदर तो TSH की वैल्यू ज़्यादा होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान भी TSH की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि इसने हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होता है। लो थायरॉक्सिन इन द ब्लड, हमारे पास जब थायरॉक्सिन की वैल्यू कम होगी तो TSH जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा। डेल्टा ऑप्शन है लो TRF लेवल, तो हमारे पास आंसर क्या है, लो TRF लेवल, क्योंकि हमारे पास TRF क्या करता है, TRF ज़्यादा करता है TSH को। तो अगर हमारे पास TRF कम होगा तो TSH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे क्या सवाल था, हाई लेवल ऑफ TSH कैन बी सीन, कि हाई लेवल ऑफ TSH किस में देखे जाते हैं। आगे उसने क्या कर दिया, एक्सेप्ट, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लो लेवल ऑफ TRF जब होगा तो उस वक्त हमारे पास हाई लेवल ऑफ TSH नहीं होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाई लेवल ऑफ MSH कैन बी सीन इन ऑल एक्सेप्ट, तो स्टूडेंट MSH मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ऐसा हार्मोन है जो कि किस जगह से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है मीडियन लोब ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड से, मीडियन लोब ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और आमतौर पे ये कब रिलीज होता है, ये प्रेगनेंसी के अंदर रिलीज होता है, अंडर द सनलाइट रिलीज होता है, और एडिसन डिजीज़ के अंदर जो है वो भी रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है
कि स्किन की पिगमेंटेशन करना, स्किन डार्क हो जाती है। जो लोग आमतौर पे धूप के अंदर निकलते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी स्किन की पिगमेंटेशन हो जाती है, वो डार्क हो जाते हैं। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर आप लोगों ने नोट किया होगा कि हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं वो उनका कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। इसी तरह एडिसन की डिजीज़ के अंदर MSH का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा। जबकि कुशिंग डिजीज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर MSH की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कुशिंग डिजीज़ के अंदर कॉर्टिकल हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, कॉर्टिकल हार्मोन ज़्यादा रिलीज होते हैं, ना कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टारगेट साइट्स फॉर ऑक्सीटोसिन एक्सेप्ट। ऑक्सीटोसिन इनमें से किस जगह पे एक्ट नहीं करती? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होती है, ये हमारे पास रिलीज होती है पोस्टीरियर पायरोट्री से, पोस्टीरियर पायरोट्री से रिलीज होती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या कराती है, ये लेबर पेन कराती है। हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, ये लेबर पेन करवाएगी। किस तरह लेबर पेन करवाती है? ये यूट्रस की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। और यूट्रस वॉल की किस लेयर की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है? तो वो मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। उसके अलावा फीटस को यूट्रस से निकालती है, यूट्रस के ऊपर एक्ट करती है। उसके अलावा ब्रेस्ट के ऊपर भी एक्ट करती है, क्योंकि इसमें हमारे पास मिल्क के इजेक्शन के अंदर इसका मेन रोल है। मिल्क इजेक्शन के अंदर फीडिंग के दौरान हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए से ये मिल्क इजेक्शन करवाती है। तो ओवरी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये टारगेट नहीं करती ओवरी को। बाकी मायोमेट्रियम पे भी करती है, यूट्रस पे भी करती है और ब्रेस्ट के ऊपर भी करती है। इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि मोस्ट पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज एक्ट एज। ज़्यादातर पेंक्रियाज का हिस्सा किस तरह एक्ट करता है? नंबर 1 एंडोक्राइन। एंडोक्राइन की बात करते हैं तो हमारे पास एंडोक्राइन वो हिस्सा होता है जो कि डक्टलेस होता है, जो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपने हार्मोन रिलीज करता है, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं हार्मोन? इंसुलिन आता है और दूसरे नंबर पे ग्लूकागॉन आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं एक्सोक्राइन की तो ये डक्टेड ग्लैंड होते हैं। हमारे पास जो एक्सोक्राइन हिस्सा है पेंक्रियाज का, ये क्या रिलीज़ करता है? ये पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, जिसका काम डाइजेशन के अंदर ज़्यादा है। पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करेगा हमारे पास एक्सोक्राइन हिस्सा। तो स्टूडेंट, पेंक्रियाज एज एंडोक्राइन भी काम करता है, एक्सोक्राइन भी, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका, मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा वो हमारे पास कौन सा है? वो एक्सोक्राइन है, कि ज़्यादातर हिस्सा इसका पेंक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंसुलिन इज, कि इंसुलिन इनमें से कौन सा काम नहीं करती? सबसे पहले देख लेते हैं इंसुलिन के फंक्शन, के इंसुलिन कौन कौन से काम करती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं इंसुलिन के काम। सबसे पहले हमारे पास है कि एंट्री ऑफ ग्लूकोज सेल के अंदर जो है ग्लूकोज को ज़्यादा करती है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम करनी होती है। दूसरे नंबर पर है कि इंक्रीज लीवर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को ज़्यादा करती है। तीसरे नंबर पे है ग्लाइकोलिसिस को ज़्यादा करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस, ये भी इसका काम है। इनहिबिट द ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन के तोड़ने को बचाती है। और कन्वर्ट द ग्लूकोज टू प्रोटीन, ये भी हमारे पास सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिमुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस, ये काम तो इंसुलिन करती है। कौन सा काम इंसुलिन नहीं करती? तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि इंसुलिन के फंक्शन के अंदर दिया हुआ है कि ये लिपिड बनाती है, लिपिड की सिंथेसिस करती है। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इंक्रीज लिपोलाइसिस, लिपिड तोड़ती है। तो हमारे पास इंसुलिन का मेन काम क्या है? कि ग्लूकोज को खून से कम करना, ब्लड से कम करने के लिए वो सेल के अंदर भेजेगी, नंबर 1। दूसरे नंबर पे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगी, तीसरे नंबर पे ग्लूकोज से प्रोटीन बनाएगी और लिपिड बनाएगी। तो यहाँ पे क्या है? गलत ऑप्शन क्या है? इंक्रीज लिपोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि ऑल आर फंक्शंस ऑफ ग्लूकागॉन एक्सेप्ट। ग्लूकागॉन कौन सा काम नहीं करता? तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकागॉन सिक्रीट कौन करता है? अल्फा सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज। इसका काम हमारे पास लीवर के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाएगा, ग्लूकोजेनेसिस करवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरे नंबर पे लिपिड की ब्रेक डाउन करवाएगा, हमारे पास लिपिड लिपोलाइसिस भी करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन करवाता है, यानी कि प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को बनाएगा नहीं। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? डेल्टा। प्रोटीन सिंथेसिस किसने करवानी है? ये करवानी है, ये काम है इंसुलिन का, जो हम ऊपर वाले MCQ के अंदर देख के आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन सा हार्मोन इनमें से सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है? तो स्टूडेंट, हमारे पास जो कॉर्टिसोल है ये प्योरली क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अगर हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉन की, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और उसके अलावा हमारे पास मिनरेलो कॉर्टिकॉइड भी है। अगर हम बात करते हैं एल्डोस्टेरॉन की तो ये प्योरली क्या है? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है। अगर हम बात करते हैं एंड्रोजन की तो ये स्टीरॉयड इन नेचर है। एंड्रोजन क्या होते हैं? स्टीरॉयड, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं। तो कॉर्टिसोल हमारे पास प्योरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
एक्सक्लूसिवली अ मिनरेलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हमने पीछे देखा, ये हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या है कि ये हमारे पास ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को ज़्यादा करता है। आमतौर पे स्ट्रेस के अंदर जो है वो रिलीज होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा करता है। सेकंड नंबर पे है कॉर्टिकोस्टेरोन। हमारे पास ये क्या है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, उसके अलावा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है कि दोनों चीज़ें ज़्यादा करना। एक हमारे पास ग्लूकोज को भी ज़्यादा करना और दूसरा हमारे पास जो आयन्स हैं उनको भी, यानी मिनरल्स हैं उनको भी ज़्यादा करना, उनकी भी कंसनट्रेशन को बढ़ाना। तीसरे नंबर पे एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हमारे पास प्योरली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। ये हमारे पास मिनरल्स की कंसनट्रेशन को ज़्यादा करता है और मिनरल लेवल मेनली हमारे पास सोडियम की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, एल्डोस्टेरोन। जबकि अगर एंड्रोजन की बात करते हैं तो ये स्टीरॉयड इन नेचर हैं, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। वन विच इज़ नॉट ड्यू टू एड्रीनल कॉर्टिकल एबनॉर्मेलिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले पता होना चाहिए कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन हैं वो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं और उसके अलावा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हैं। ग्लूको मिनरेलो दोनों भी करते हैं, यानी कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये इसका काम है। एडिसन डिजीज़ भी हमारे पास इसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है। फेलियर टू कोप द स्ट्रेस, आमतौर पे स्ट्रेस के अंदर ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। कुशिंग डिजीज़ भी हमारे पास इसी वजह से होती है। जबकि जो टे सैक डिजीज़ है ये हमारे पास एड्रीनल कॉर्टिकल एबनॉर्मेलिटी की वजह से नहीं होती, बल्कि इसकी जो कॉज है वो हमारे पास क्या है, लाइसोसोमल नॉन फंक्शनिंग की वजह से ये डिजीज़ होती है, लाइसोसोमल नॉन फंक्शनिंग। इसका कोई ताल्लुक नहीं है एड्रीनल कॉर्टिकल एबनॉर्मेलिटी के साथ। तो ओके स्टूडेंट, इसका आंसर हमारे पास डेल्टा है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि गैस्ट्रिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है। गैस्ट्रिन हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन, जिसका काम हमारे पास क्या है कि HCl की सिक्रीशन को ज़्यादा करना। HCl कौन सिक्रीट करता है, ये हमारे पास पेराइटल सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं HCl, और ये पेराइटल सेल के ऊपर जो है इसने जाके एक्ट करना होता है गैस्ट्रिन ने। अब गैस्ट्रिन खुद कहाँ से रिलीज़ होता है, ये हमारे पास रिलीज़ होता है बाय द जी सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी सेल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं, और ये पाइलोरिक एंट्रम, यहाँ पे हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम है, यहाँ पे जी सेल्स पड़े होते हैं जिनका काम हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिन को रिलीज़ करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, बीटा। हमारे पास गैस्ट्रिन रिलीज़ कहाँ से होता है, ये पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक से रिलीज़ होता है, और इसका और काम मेन जो है वो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी के अंदर जो है ये मेन रोल प्ले करता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि ऑल और फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन एक्सेप्ट। एस्ट्रोजन इनमें से कौन सा काम नहीं करता। स्टूडेंट अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन द फीमेल्स। ये तो हमारे पास मेन काम है एस्ट्रोजन का कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। स्टूडेंट यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एस्ट्रोजन के फंक्शन, इसका मेन काम है फैट मेटाबॉलिज्म, strengthening of bones, improving aspect of skin, emotional behavior, development of breast या secondary sexual characteristic, maturation of reproductive organs। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास सही है कि secondary sex characters in female के अंदर एस्ट्रोजन काम करता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है वस्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्रस, तो ये हमारे पास मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आएगा कि ये यूट्रस की वस्कुलराइजेशन करवाता है। चार्ली है हीलिंग ऑफ यूट्रस, तो ये भी हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही आएगा। जबकि जो डेल्टा है ये हमारे पास मेंस्ट्रुएशन के अंदर एस्ट्रोजन का कोई रोल नहीं है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट, कि एस्ट्रोजन इनमें से किससे रिलीज नहीं होता। सबसे पहले हमारे पास है डेवलपिंग फॉलिकल, उधर से होगा हमारे पास फॉलिकल अंडर FSH, ये भी करता है, मैच्योरिंग फॉलिकल ये भी करता है। जबकि रप्चर्ड फॉलिकल, एक दफ़ा फॉलिकल रप्चर हो जाए तो ये हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं करता, क्योंकि इसकी रिलीज़ की जो डायग्राम है वो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस पड़ा है। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा पाइलोट्री ग्लैंड को। पाइलोट्री ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, फॉलिकल की डेवलपमेंट को स्टार्ट करवाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपिंग फॉलिकल, फॉलिकल अंडर FSH और मैच्योरिंग फॉलिकल, ये तीनों के क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं। लेकिन एक दफ़ा हमारे पास जब फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, या हमारे पास जब फॉलिकल मैच्योर होने के बाद क्या होता है, जब रप्चर हो जाता है, रप्चर फॉलिकल, ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ करवाते हैं प्रोजेस्टेरॉन। रप्चर फॉलिकल क्या रिलीज़ करवाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, जिनका मेन काम हमारे पास क्या है, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, डेल्टा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि हार्मोन प्रोड्यूस्ड अंडर द स्टिमुलस ऑफ ICSH।
हमारे पास जो ICSH है उसके अंडर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? स्टूडेंट ICSH से हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे पास LH का दूसरा नाम है। मेल्स के अंदर LH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है स्टूडेंट? इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल सेल क्या करते हैं? स्टिमुलेट द टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो हमारे पास इसने किसको रिलीज करवाना है? टेस्टोस्टेरोन को। और फिर टेस्टोस्टेरोन ने क्या करना है? फर्दर स्पर्म की प्रोडक्शन करवानी है। और उसके अलावा इसने मज़ीद प्रोस्टेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है और सेमिनल वेसिकल को, ताकि बाकी सिक्रीशन जो हैं वो भी प्रोड्यूस कर सके। जबकि अगर FSH की बात करते हैं तो ये एक्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर। इसका काम है स्पर्म की प्रोडक्शन। स्पर्म की प्रोडक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, जो कि अंडर द एक्शन ऑफ FSH काम करते हैं। जबकि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंटरस्टिशियल सेल्स करते हैं, जो कि किसके अंडर है? LH के अंडर है, या हमारे पास ICSH। तो दोनों इंटरकन्वर्टेबल हैं। मेल्स के अंदर LH को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इस लिहाज से क्या बनता है? अल्फा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि सिग्निफिकेंट कांस्टेंट लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन कैन बी सीन इन मेल। हमारे पास क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कांस्टेंट कब होता है? प्यूबर्टी के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारे पास क्या है? चार्ली। प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड कैल्शियम लेवल के रेगुलेटर कौन कौन से हैं? एक कैल्सिटोनिन है जो कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, और एक PTH है जो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्सिटोनिन कब रिलीज होता है? इफ़ द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड राइजेज। कैल्शियम ज़्यादा होता है तो हमारे पास कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, जो कि कैल्शियम को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? कैल्सिटोनिन। जबकि इसका अपोजिट देख लेते हैं, अगर कैल्शियम लेवल जो है वो फॉल करता है उस टाइम PTH रिलीज होता है, और PTH कैल्शियम को क्या कर देता है? दोबारा ज़्यादा। इसका निमोनिक स्टूडेंट ये है कि हमारे पास जो पैराथायराइड है, पैराथायराइड हार्मोन जो है, P से पैराथायराइड है और P से हमारे पास प्लाज्मा है, कि हमारे पास ये जो पैराथायराइड है ये प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम को क्या करेगा? ज़्यादा करेगा। तो स्टूडेंट इस तरह आपने याद करना है, P से पैराथायराइड और P से प्लाज्मा। कि प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम ज़्यादा कौन करेगा? PTH करेगा। जबकि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम ऑलरेडी ज़्यादा है तो इसका अपोजिट हार्मोन कौन सा है? वो कैल्सिटोनिन है, वो रिलीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक्टिव थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्टूडेंट हमारे पास जो एक्टिव थायरॉक्सिन है वो T4 कहलाता है, क्योंकि हमारे पास ये T4 ही है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। जबकि T3 जो है ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होता है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर T3 प्रोड्यूस होगा, और ये अनस्टेबल होता है और ये ड्यूरिंग ट्रैवलिंग डिग्रेड हो जाता है। तो मेन या एक्टिव थायरॉक्सिन कौन सा होता है? वो T4 है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज। सबसे पहले डक्टलेस, तो ये हमारे पास सही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? डक्टलेस। जबकि एक्सोक्राइन क्या होते हैं? डक्टेड ग्लैंड। दूसरे नंबर पे एंडोक्राइन ग्लैंड की जो तादाद है वो इंसानों के अंदर 20 है। हमारे पास चार्ली है कि और प्रोड्यूस प्रोटीन हार्मोन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर गलत है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं पेप्टाइड हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर हैं, कुछ स्टीरॉयड हैं, और कुछ जो हमारे पास हैं वो प्रोटीन हैं। सारे के सारे प्रोटीन हार्मोन्स नहीं हैं। और डेल्टा क्या है? पोर सिक्रीशन इनटू ब्लड। तो ये तीन हमारे पास स्टेटमेंट सही हैं, जबकि हमारे पास ये चार्ली गलत है, क्योंकि इसने कहा गया है कि इनकरेक्ट। तो हमारे पास इनकरेक्ट इनमें से कौन सी है? वो चार्ली है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 के हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट CRF कॉर्टिसोल रिलीजिंग फैक्टर्स। ADH हमारे पास जो है वो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से और स्टोर होता है पोस्टीरियर पैरोटरी के अंदर। TRF भी हमारे पास हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, जबकि जो ACTH है ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड ट्रॉपिक हार्मोन है, जो कि एंटीरियर पाइरोटरी रिलीज करता है, एंटीरियर पाइरोटरी रिलीज करेगा। तो ये तीनों हमारे पास हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, जबकि जो डेल्टा है वो एंटीरियर पाइरोटरी रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 है कि टर्म मास्टर ग्लैंड इज यूज्ड फॉर। तो स्टूडेंट हमारे पास जो मास्टर ग्लैंड है ये हम बोलते हैं एंटीरियर पाइरोटरी को। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं एंटीरियर पाइरोटरी को। एंटीरियर पाइरोटरी को ही मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे पास कंट्रोल करता है बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड आते हैं? जिसके अंदर हमारे पास थायराइड ग्लैंड आता है, जिसके अंदर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड आते हैं, ओवरीज आती हैं, टेस्टिस आते हैं। तो ये बाकी एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स को चूंकि कंट्रोल करता है, उनकी रेगुलेशन करता है। इस वजह से एंटीरियर पाइरोटरी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है? मास्टर ग्लैंड। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 है मेजर एंडोक्राइन सेल्स इन द पैंक्रियाज आर। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैंक्रियाज के हैं
वो हमारे पास 3 मेजर किस्म के सेल्स हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, गैमा 3 तरह के सेल हैं। अल्फ़ा सेल ने क्या रिलीज़ करना है, उसने सिक्रीट करना है ग्लूकागॉन, जिसने ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है। बीटा सेल ने क्या रिलीज़ करना है, वो रिलीज़ करना है इंसुलिन। जबकि गैमा सेल्स हमारे पास क्या करती है, इन दोनों को रेगुलेट करती है। तो इनमें जो मेजर हिस्सा है एंडोक्राइन सेल्स का, वो हमारे पास क्या है, वो बीटा सेल्स हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है, चार्ली, बीटा सेल्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हार्मोनल कंट्रोल के कुछ एमसीक्यू देखे हैं, और इस तरह हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक है, जिसमें नर्वस सिस्टम भी आता है और हार्मोनल सिस्टम भी आता है, ये दोनों मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं हम इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो हम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।